सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अनहान अहमद आपके सामने हिंदुस्तानी अब तक से वर्ल्ड की न्यूज़ लेके आया हूँ। जो हाल के दौर में जितने भी वाक़यात हो रहे हैं और जितने भी वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हो। पूरी दुनिया की नज़र इस समय इज़राइल और फ़िलिस्तीन की वॉर में लगी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मस्जिद अक्सा जो मेन सेंटर है इस लड़ाई का, आइए उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। आज का हमारा जो भी ये न्यूज़ का पूरा एरिया रहेगा वो मस्जिद अक्सा को वहाँ पे क्यों टेंशन अराइज़ हुई है और इजराइल और फ़िलिस्तीन के मेन वजह क्या है वॉर की, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हालिया दौर में जितने भी इस टाइम पीरियड में 18 मई से जो भी लड़ाइयाँ झड़पें जो चालू हुई है वो आज तक में कहाँ तक एक्सकेलेट हो गई, इसके बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं कि आखिर में इस जो भी इशू था वो किस चीज़ के लिए था, किस वजह के लिए था। इसके लिए आप सबसे पहले जानिए कि मस्जिद अक्सा जिस चीज़ के लिए यहूदी या ज्यूस जिसको हम कहते हैं जो इज़राइल में हैं, उन्होंने क्यों इस पे अटैक किया और 18 मई वाले दिन क्या क्या हुआ था। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो मस्जिद अक्सा है वहाँ पे जो आप गोल मेरे पीछे देख रहे होंगे इस समय, जो सोने के जैसा जिसपे गुंबद है वो उसको बोला जाता है स्टोन ऑफ रॉक बोला जाता है, या डोम ऑफ रॉक भी बोलते हैं। डोम ऑफ रॉक उसमें पूरी तरीके से आपको दिख रहा होगा, जो कि डोम ऑफ रॉक है और ऊपर सोने के चढ़ा हुआ है, जिसमें आप लोग को दिख रहा होगा ये बाकायदा ये मस्जिद है जिसमें यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है। मगर इसी के सामने जस्ट मस्जिद अक्सा है जो ब्लैक कलर का जिसका डोम है, आपको दिख रहा होगा, इसमें वीडियो में भी दिख रहा होगा, इसमें पीछे फ़ोटो चल रही होगी कि जो ब्लैक कलर की जो है ये है असल में मस्जिद अक्सा। कुछ लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि मस्जिद अक्सा गोल्डन वाली नहीं, गोल्डन वाली डोम ऑफ रॉक है, इसके जस्ट सामने मस्जिद अक्सा है। और ये मैं बताते हुए चलूँ, जो इज़राइल पूरा इलाका है इज़राइल और फ़िलिस्तीन का, इसमें तीनों मजहब के 3 रिलीजन के आपको पुरानी चीज़ें सारी यानी 3 रिलीजन का एक समअप मिलेगा। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का भी बहुत मान्यता है, इस्लाम की है और ज्यूस की है। क्रिश्चियनिटी जेरूसलम जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और इस्लाम फर्स्ट किबला बोला जाता है मस्जिद अक्सा को, क्योंकि जब पहले मक्का नहीं था तो ये फर्स्ट किबला, इसी के तरफ आदमी नमाज़ पढ़ता था। या इस्लाम का किबला किस तरफ हो गया, वो मक्का के साइड हो गया। और इसके बाद मान्यता ये भी है कि ज्यूस भी मानते हैं कि हमारा जो टेम्पल था, जो सेकंड टेम्पल था, वो यहीं पे बना हुआ था। अब ये वहाँ थर्ड टेम्पल के बनाने के लिए इनका पूरा है कि मस्जिद अक्सा को किसी तरह गिराया जाए और वहाँ पे थर्ड टेम्पल बनाया जाए। इस वजह से ये आए थे जो 1946 में जब ये वजूद में आया था इज़राइल, तो उसके बाद से ये छोटे एरिया में थे। फिर उसके बाद से इन्होंने, देख रहे होंगे एक मैप चल रहा होगा, कि उसके बाद से 47 पे इनका एरिया धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर 67 में अरब और इजराइल वॉर हुई थी, इसके बाद से इन्होंने कई एरिया कैप्चर कर लिया था। इस तरह ये अपने दायरा को बढ़ाते हुए चले गए। और फ़िलिस्तीन में आज के मौजूद पे जो 2020 का जो नक्शा आया है, हमारे पास फ़िलिस्तीन जो है वो बहुत ही छोटे दौर पे मिल रहा है, जहाँ बोला जाता है ये जहाँ पे जेरूसलम एकदम कॉर्नर पे रहेगा। जेरूसलम यानी मेन सेंटर है, जहाँ फ़िलिस्तीन का ही कॉर्नर वो बनेगा। और उसके बाद एक गाज़ा स्ट्रिप है, वो भी अभी इजराइल के कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पे भी आप देख रहे होंगे खास तौर पे कि वहाँ पे से भी एस्केलेशन हो रही है, वहाँ से भी फायर रॉकेट किया जा रहा है। रही बात ये हमारी हिस्ट्री की मस्जिद अक्सा की। अब बात चलते हैं कि आखिर में 18 मई 2021 को ऐसा क्या हो गया था कि पूरी दुनिया की नज़र आज उस पे है। तो ये बात है 18 मई की शाम के समय, जब रमज़ान चल रहा था और रमज़ान में अब शाम के समय रोज़ा खोला जाता है, आप सब जानते हैं। तो 18 मई में इजराइल पुलिस ने यहाँ अटैक कर दिया। ये पूरा कंपाउंड इलाका था जहाँ पे मस्जिद अक्सा, डोम ऑफ रॉक और अगल बगल की जितनी भी छोटी छोटी मस्जिदें हैं वहाँ पे थी। ये पूरा एक कंपाउंड कहलाता है। यहाँ पे बड़ा से एक खाली जगह है इस कंपाउंड के अंदर, जहाँ पे जितने भी फ़िलिस्तीन मुसलमान थे वहाँ पे रोज़ा खोल रहे थे, अपनी नमाज अदा कर रहे थे। इजराइल ने उनको हटाना चाहा तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद इजरायली फोर्सेस ने अपनी फोर्स को यूज़ किया और वहाँ पे अटैक कर दिया, जिस वजह से आप वीडियो भी आप देख रहे होंगे कि वहाँ बहुत सारी भगदड़ मच गई। फिर इजरायली फोर्सेस मस्जिद में भी दाखिल हो गई, वहाँ पे प्रोटेस्ट होने लगा, वहाँ पे
वहाँ पे बम मारे गए, उसके बाद पैलेट गन मारी गई, उसके बाद लाठी चार्ज भी हुआ। और रही बात जो फ़िलिस्तीन के मुसलमान हैं, उनके पास ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वो रोज़ा खोलने के लिए आया था, तो उनके हाथ में जो आया, बोतल आई या कोई भी ईंटें आई या खाने की सामान जो भी आई, तो उसी से उन्होंने अपना बचाव किया या उसको उनके ऊपर चला दिया। इस वजह से ये चीज़ें और एस्केलेट कर गई। उसके बाद पूरी दुनिया में इसका रद्द-ए-अमल ये आया कि पूरी दुनिया ने इस पे अपनी अपनी राय दी, और ये अगले दिन से हमास ने इजराइल के ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सलेट हो गई, और अगले ही दिन फ़िलिस्तीन पे जो जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, वहाँ पे इजराइल ने बम गिराया। फिर उसके बाद इसी मस्जिद अक्सा पे एक ट्री है, वहाँ पे इन्होंने आग लगा दी, जिसमें इजराइल बहुत खुश हुए। इससे ये हुआ कि मुसलमानों में भी बहुत गुस्सा भरा है। गुस्सा भरने के बाद ये चीज़ें और एक्सलेट होते होते हमास जो कि गाज़ा में है, गाज़ा स्ट्रिप पे है, उन्होंने फायरिंग इतनी चालू की और रॉकेट इतने फायर किए कि जिस तरह आप देख रहे होंगे कि एक दिन में कम से कम 200 से 250, और अभी तक की अगर बात की जाए कम से कम 2000 बोला जा रहा है कि 2000 हमास ने रॉकेट फायर किए। उसके अगेंस्ट पे इजराइल ने भी उनकी कई इमारत को भी गिरा दिया। जिस तरह आप देख रहे होंगे भी कि पीछे कई बिल्डिंग गिर गई है और रॉकेट लगातार फायर होते हैं। मगर इजराइल में ये है कि आयरन डोम है। आयरन डोम वो होता है कि बाहर से कोई भी चीज़ें अगर रॉकेट आ रही है तो उसको हवा में ही मार गिराता है, तो इसलिए ज़्यादा नुकसान इजराइलियों को नहीं हो पाया। और इनके जो भी रॉकेट्स आए हैं, अगर 200 रॉकेट फायर हुए उसमें से 10-12 ही इजराइल में गिर पाए हैं। जब भी वो भी एक बड़ा डिस्ट्रक्शन था, जहां उनके कुछ मर रहे थे इजराइल के, वहाँ फ़िलिस्तीन के कई मर रहे थे। और जो पीछे अभी देखा जाए, जो 24 घंटे की जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, वहाँ से हमारे सूत्रों के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि पिछले 24 घंटे में हमास ने जो गाज़ा का एक मिलिटेंट ग्रुप है, उन्होंने 200 रॉकेट फायर किए हैं डिफरेंट लोकेशन पे इजराइल के, और जिसमें कि 28 फ़िलिस्तीन गाज़ा स्ट्रिप पे मरे हैं, इजराइल ने जब फायर किए, और 2 इजराइल के पीपल भी मरे हैं जिसमें। और उसके बाद वहाँ की सूरत हाल ये हो गई हैं, जो इजराइल के अंदर भी मुसलमान हैं वो भी उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई कर दी। वहाँ पे एक सिविल वॉर की एक सिचुएशन पैदा हो गई है। इस वजह से इजराइल भी बहुत गुस्से में है। इजराइल भी अपनी ताकत पूरी तरीके से दिखा रहा है। और कल का एक बिल्डिंग आप अभी देख रहे होंगे, यहाँ वीडियो चल रही है, 20 सेकेंड की देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे कि पीछे आप देख रहे होंगे कि अल जज़ीरा के एक ऑफिस है, बिल्डिंग थी, वो पुरानी बिल्डिंग है, जहाँ पे अल जज़ीरा का अभी से नहीं बहुत सालों से वहाँ पे ऑफिस था। वो बिल्डिंग को पूरा निशाना बनाया गया और वो पूरा तरीके से एक मीडिया हाउस था। वहाँ पे वर्ल्ड के कई मीडिया के ऑफिसेज है, वहाँ पे रिहायशी इलाके भी थी। वो बिल्डिंग को, पूरी 3 बिल्डिंग को 1 घंटे का समय दिया गया और बोला कि इस बिल्डिंग को खाली करा दिया जाए इजरायली के द्वारा, और बिल्डिंग को निस्त नाबूद कर दिया गया इजरायली द्वारा। धराशायी हो गई होगी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से नीचे गिरी है। और ये कहा गया कि पहले से मालूमात मिलने के बाद तो आदमी कुछ नहीं मर पाए, मगर ये है नुकसान खासा हो गया। अब तक ये पूरी दुनिया का ये इस पे आ रहा है कि अगर इजराइल अपने को अगर रोका नहीं तो ये जंग एक आलमी जंग में बन जाएगा या वर्ल्ड वॉर के भी शक्ल में लिया जा सकता है। यूएन ने इसके लिए वार्न किया इसराइल को, और फ़िलिस्तीन को भी बोला है कि आप डीएस्केलेट कर लो। और आगे देखते हैं, कल ओआईसी की मीटिंग है, कल के लिए आप जो भी ओआईसी का जो भी इसमें रहेगा दखल, वो हम आपके पूरी न्यूज़ आपको हम बताएंगे। और इसके पहले की सबसे ज़्यादा जो कि एक कंट्री ने इसमें सबसे ज़्यादा अपना रुख अख्तियार किया है, वो किया है तुर्की ने जो तैयब उर्दोगान है, उन्होंने इसकी बहुत तेज़ी से बोला है, कहा है कि इसमें मजम्मत की है, कि ये बोला है कि जो इजरायली है वो अपने हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो इसको बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तुर्की, जैसे कि आप जान रहे हैं, वो अपने लिए जाना जाता है और वो ना यूएन के सामने हाथ जोड़ता है, ना ही किसी के सामने। उन्होंने भी बहुत स्टैंड लिया है फ़िलिस्तीन के लिए। कल देखते हैं ओआईसी में क्या होता है और यूएन क्या करता है। दिन पर दिन जिस तरह ये एक्सकेलेट हो रहा है, देखते हैं कि वॉर कब जाके थमता है। मैं तो यही कहूँगा कि डिस्केलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं। ह्यूमैनिटी राइट्स
भी यहाँ देखना पड़ेगा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ह्यूमन राइट्स की जितनी सारी कमेटी काम कर रही है या कि और सारी तंजीमें जितने काम कर रही है वो क्या कर रही हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल मैं आपका एंकर इनान अहमद हिंदुस्तानी अब तक से कल फिर आपसे मिलता हूँ। जब तक के लिए आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। नमस्कार।